बच्चों, ये प्रिज्म का एक सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको देखिए, इसका सलूशन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। संलग्न चित्र में प्रिज्म एबीसी के लिए आपतित किरण PQ दिखाई गई है। इसके संगत अपवर्तित व निर्गत किरणें दिखाइए। प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 अंश है। प्रिज्म का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। करा कि ये एक आपका प्रिज्म है, ए बी और ये सी। प्रिज्म का जो कोण है ए, ये दिया है 45 डिग्री, ये वाला कोण। ये भी कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए जो क्रांतिक कोण है सी, वो भी आपका 45 डिग्री है। और एक किरण ये ए बी ठीक परपेंडिकुलर ए बी सतह पर आपतित हो रही है। आपको बताना है कि जो अपवर्तन होगा तो ये अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकलेगी प्रिज्म से निर्गत किरण, उसका पाथ क्या होगा, और इस प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यन, ये क्या होगा। तो बहुत आसान सा है, समझना है आपको। ये आपतित किरण हो गई, 90 डिग्री पर पड़ रही है, तो ये सीधा निकल जाएगी, ये सीधा निकल जाएगी और यहाँ आके टकरा जाएगी। ये भी 90 डिग्री हो। अब ध्यान दीजिए, ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई। इस दूसरे पृष्ठ पर जब ये टकराएगी तो दूसरे पृष्ठ पर आप लंब ड्रा करेंगे, तो दूसरे पृष्ठ पर जब लंब ध्रा करेंगे तो ये आपका दूसरे पृष्ठ के लिए ये आपका आपतन कोण हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम दिखा रहे हैं आर से, ध्यान देने की बात है। ये आपका 45 डिग्री दिया है और इसको ए से कह रहे हैं, ये क्यू है। मान लीजिए कि इसको हम यम दिखा रहे हैं, तो ए क्यू यम कोण ए क्यू एम कितना आपका होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 डिग्री है। अब ये त्रिभुज ए क्यू एम में, त्रिभुज ए क्यू एम में ये 90 डिग्री है, 45 आएंगे तो ये भी 45 आ जाएगा, 90 में से घटाएंगे तो ये आर निकालना है। तो कोण आर क्या हो जाएगा, क्यू यम, अगर इसको यन कहें तो क्यू यम यन हमें मालूम करना है, यही आर के बराबर है। और अगर आप ध्यान से देखें, ए यम यन 90 डिग्री है क्योंकि अभिलंब है, कोण ए यम यन इक्वल टू 90 डिग्री। ये टोटल कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से इसको घटाएंगे तो ये आर का मान आपका आ जाएगा, कोण आर बराबर 90 में से 45 आप घटा देंगे। ये टोटल 90 डिग्री, क्योंकि ये अभिलंब ड्रा किया हूं तो लंब 90 डिग्री पर हो जाएगा इससे इससे। ये इतना 45 है तो ये 45 हो गया, तो ये कोण आर का मान आपका 45 डिग्री आ गया। आपतन कोण का मान आपका एक तरह से जो क्रांतिक कोण है सी, उसके बराबर आ गया, क्योंकि क्रांतिक कोण का मान भी 45 डिग्री है। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाएगा जब अपवर्तन कोण उसके लिए 90 डिग्री हो जाए। तो जब ये क्रांतिक कोण पर चलेगी तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 अंश होना चाहिए, तो 90 अंश तो ये होगा। इसका अर्थ हुआ कि अपवर्तित किरण ठीक पृष्ठ के समांतर ये सतह के स्पर्शी निकलेगी, तो ये आपका निर्गत किरण हो गई, निर्गत किरण। ये आपका अपवर्तित किरण हो गई। अब अगर आपसे ये पूछे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक, चूंकि ये क्रांतिक कोण है, ये आपतन कोण के लिए आपतन कोण ही क्रांतिक कोण के बराबर है और इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तनांक का फार्मूला यन बराबर होता है, इस प्रिज्म के लिए ये क्रांतिक कोण हो गया, तो यन बराबर होता है 1/sin सी। साइन सी की वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन ये 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/कर्ण में 2 होता है, तो 1/1 √2 हो जाएगा। ये √2 पर चला जाएगा तो यन बराबर हो जाएगा √2। तो ये आपका रहा निर्गत किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तनांक।